राधे राधे, मैं हूं नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कन्या राशि वाले जातकों को राहु जब भी राशि परिवर्तन करता है और जिन भाव में गोचर करता है, जिन भावों पर प्रभाव डालते हैं, वहाँ एक तरह की आंधी सुनामी लेकर के आते हैं। वहाँ अपनी मतलब वो प्रेजेंस को दिखाते हैं। ये एक मायावी ग्रह है। जिस प्रकार हमारी छाया हमारा साथ नहीं छोड़ती, ठीक उसी प्रकार राहु भी छाया ग्रह है, तो हमारे साथ चलते हैं जैसे हमारी छाया हमारे साथ चलती। राहु क्या है? राहु डीप थिंकिंग, डिजायर्स, इच्छाएं जब देने पर आते हैं तो जमीन से आसमान की बुलंदियों पर ले जाते हैं और ये सक्सेस जल्दी देते हैं, शॉर्टकट तरीके से देते हैं। इनके जैसा मतलब कोई दूसरा ग्रह दे नहीं सकता। और जब बर्बाद करने पर आते हैं तो ये एक सेकंड नहीं लगाते। ये एक पावरफुल ग्रह है, छाया ग्रह है। मैंने पहले भी बताया है, ये प्लेनेट नहीं है, ये छाया ग्रह है। राहु को इसलिए कलयुग का राजा बेताज बादशाह कहा जाता है। राहु को जानना है तो आप इस तरह से जान सकते हैं। पिछले 18 महीने से आपके रिश्ते काफी टाइम से खराब हुए हैं। फिर चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ हो, मित्र हो या भाई से रिलेटेड हो, आपकी मतलब हेल्थ पर पिछले 18 महीने से बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल रहा है। आपकी इमेज, मान सम्मान आपको नहीं प्राप्त हुआ। आपने जितनी मेहनत की, आपके कार्य का एप्रिसिएशन आपको प्राप्त नहीं हुआ। 29 अक्टूबर 2023 से राहु का प्रभाव आपके 7th हाउस यानी कि सप्तम भाव पर चल रहा है। 18 मई 2025 तक ये आपके 7th हाउस पर रहने वाले हैं। इस दौरान आपके व्यापार, कैरियर में अप डाउन, बिजनेस, पार्टनरशिप को लेकर के कोई ना कोई मतलब प्रॉब्लम रही। 7th हाउस से इनकी दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही थी। जितना लाभ आपको मतलब मिलना चाहिए था, उतना लाभ आपको देखने को नहीं मिला, क्योंकि राहु का प्रभाव रहा आपके 11th हाउस पर, कर्क राशि, और चंद्र इस राशि के स्वामी। चंद्र और राहु ग्रहण दोष बन रहा था। 18 मई 2025 से 6 दिसंबर 2026 तक पूरे 18 महीने के लिए उपस्थित रहेंगे। राहु आपके 6th हाउस, छठे भाव में प्रवेश करेंगे। राहु वक्र अवस्था में चलते हैं, इसलिए ये 7th हाउस से 6th हाउस में प्रवेश करेंगे। 1.5 साल के लिए राहु आपके जब 6th हाउस में विराजमान रहेंगे। राहु 6th हाउस में कारक माने जाते हैं। यहाँ शनि विराजमान है। शनि क्या है? शनि रिजल्ट देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव दें या नेगेटिव। शनि आपके 6th हाउस में, शनि आपके 6th हाउस को छोड़ करके 29 मार्च को आपके 7th हाउस में प्रवेश करेंगे। 6th हाउस में राहु अच्छे माने जाते हैं। शनि के घर कुंभ राशि में, ये इनकी अपनी राशि मतलब शनि की मूल त्रिकोण राशि में। काल पुरुष की कुंडली में 11th हाउस आपके इनकम लाभ भाव का स्थान होता है। राहु को अचानक लाभ, इच्छाओं की बढ़ोतरी, मल्टीपल का ग्रह कहा गया है। इसलिए राहु के लिए एक बेहतरीन स्थिति रहेगी। राहु चाहे अपनी राशि में आए या शत्रु राशि में, कुछ हद तक नेगेटिव फल तो ये देते ही हैं। राहु अच्छा होता है तो आपको जमीन से बुलंदियों पर ले जाता है। यदि आप राहु के भ्रम, भय, जाल में फंस जाते हैं तो वहीं राहु आपको ऊपर से नीचे, आसमान से धरती पर पटक देता है। राहु मिस्टीरियस प्लेनेट है, मैजिकल प्लेनेट है। राहु कन्या राशि वाले जातकों को अगले 18 महीने क्या सौगात देने वाले हैं? 18 साल के बाद राहु का गोचर कन्या राशि के 6th हाउस पर होगा। यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं, इस दौरान आपके गुप्त शत्रु भी काफी बने, तो राहु इनको समाप्त करेंगे। देखिए, राहु भ्रम, भय, डर तो इस दौरान आपको भ्रमित करेंगे। किससे? आपके जो शत्रु हैं, पार्टनर हैं, अपोनेंट, प्रतिद्वंदी हैं, उनसे आपको इस टाइम पीरियड में एक भय सा लगा रहेगा। आपने देखा होगा कि जब हम किसी इंटरव्यू या एग्जाम को देने के लिए जाते हैं, एक डर सा लगता है, तो ये राहु की वजह से होता है। छठे भाव पर राहु शत्रुओं पर विजय दिलवाएगा। इनकी दृष्टि आपके 12th हाउस पर, तो यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें सफलता मिलेगी। 6th हाउस से ये देखा जाता है आप जॉब के लिए कोई कंपटीशन या एग्जाम दे रहे हैं तो सफलता कितनी प्राप्त होगी। तो 6th हाउस जॉब का, तो राहु परिवर्तन के, चेंजिंग के ग्रह माने जाते हैं। यदि आप जॉब में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो राहु आपको एक बेहतरीन परिणाम देंगे, जॉब के लिए बेस्ट रहेगा। यदि आप बिजनेस, व्यापार करते हैं तो राहु उस भाव को छोड़ चुके हैं। अब जो मेहनत आप करेंगे, जो एनर्जी आप लगाएंगे, तो उसमें रिजल्ट अब आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि राहु हमेशा ही नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। राहु को समझने की आवश्यकता है। राहु आपको हमेशा 2 रास्ते देते हैं, एक सही, एक गलत, एक शॉर्ट, एक लॉन्ग। ये आपको तय करना है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है, सही या गलत।
राहु को जानना चाहते हैं तो देखिए इसके दो रूप होते हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसके एक पहलू में तो ऊंचाई, बुलंदी, बढ़ोतरी तक ले जाने का काम करता है, और दूसरा हमको भ्रम, भय, गलत रास्ता भी प्रदान करता है। तो ये आपको तय करना है। इस टाइम पीरियड में 14 मई 2025 से 6 दिसंबर 2026 के बीच आप कोई कर्ज लेना चाहते हैं या लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस समय आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। 6th हाउस का राहु आपके ऊपर जो पुराने कर्जे उनको हटाने का काम करेगा, मतलब कोई ना कोई रास्ता ये डेफिनेटली आपको बनाएगा। लेकिन आप व्यापार, प्रॉपर्टी की दृष्टि से आगे कर्ज लेना चाहते हैं तो आपको राहु ये प्रदान करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ आपको ध्यान भी रखना होगा, राहु देव है तो थोड़ा सा अपने खर्चों को सीमित रखते हुए चलना होगा और सीमित रखिएगा। 6ठे भाव पर राहु, यदि आपके अंदर कुछ कर गुजरने की ताकत है तो राहु जो आप इस दौरान प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको डेफिनेटली देंगे और आपको ऐसे अवसर प्राप्त होंगे। राहु की 5वीं दृष्टि, देखिए इनकी दृष्टियां भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। 5म दृष्टि आपके कैरियर, कार्य क्षेत्र पर, यहाँ बुध की राशि मिथुन राशि, बुध और राहु का संबंध ये आपस में मित्र है, तो ये योग आपको ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। कार्य क्षेत्र में कन्या राशि डेफिनेटली अच्छा प्रदर्शन आपका रहने वाला है, मतलब आपका फ्यूचर बहुत बेहतरीन होने वाला। राहु जब ठान लेते हैं तो वो देते हैं। जैसे राहु ने ठान लिया था ना कि मुझे अमृत पीना है, तो उन्होंने देवताओं के बीच में जाकर के भी अमृत पान किया। ये राहु की मानसिकता है और ये एसिमिलेशन आत्मसात करने को मिलेगा। कैरियर लक्ष्य को आप मतलब अपने प्राप्त करोगे। राहु की 9वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस धन भाव पर, यहाँ तुला राशि शुक्र की, शुक्र और राहु दोनों में मित्रता और राहु की 9वीं दृष्टि तो धन प्राप्ति के लिए एक अच्छा अवसर है। आने वाले टाइम में धन की स्थिति में काफी सुधार, परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। आपकी स्थिति काफी बढ़ सकती है क्योंकि 6ठा भाव 6th हाउस पर राहु, ये धन त्रिकोण स्थान की एक दृष्टि आपके 10th हाउस पर और एक दृष्टि आपके 2nd हाउस पर। तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि कार्य के द्वारा धन प्राप्ति, धन के अवसर आपको प्राप्त होंगे, लेकिन मेहनत आपको अत्यधिक कराने वाले हैं। यदि आप मेहनत करते हैं तो राहु आपको 100% सक्सेस, सफलता प्राप्त करवाएंगे और देंगे। 6ठा भाव मेहनत का, तो आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे आपको उतना रिजल्ट ये देंगे। राहु आपकी आर्थिक स्थिति में बेहतर रिजल्ट देने का काम करेंगे। 2nd हाउस सबसे ज्यादा आपका एक्टिवेट हो रहा है क्योंकि ये घर परिवार का, तो आप फैमिली को भी टाइम देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे इस दौरान। राहु स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छी स्थिति कर रहे हैं, राहु स्टूडेंट के लिए काफी अच्छी स्थिति कर रहे हैं क्योंकि 6th हाउस ज्ञान प्राप्त करने का, कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो राहु की वक्र दृष्टि आपके 5th हाउस पर और 5th हाउस स्टूडेंट की शिक्षा का, तो राहु आपको यहाँ ज्ञान, नॉलेज, एजुकेशन में सफलता, सक्सेस की प्राप्ति भी राहु हमको यहाँ निकाल कर दे पाते हैं। 6th हाउस का राहु बहुत शुभ माना जाते हैं, अच्छे बदलाव, परिवर्तन को लाकर आपके जीवन में मतलब ये खड़ा कर देंगे। देखिए राहु को बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि राहु किसी को भी रातों रात फेमस कर देता है। क्यों? क्योंकि राहु क्या है? इंटरनेट, ऑनलाइन, डिजिटल। तो वो इंटरनेट पर आपको फेमस, वायरल तो कर दिया राहु ने, लेकिन 2-3 दिन बाद क्या देखने को मिला कि उस बंदे का, इंसान का नामो निशान ही नहीं है। तो ये राहु का काम है। देखिए यदि आपके अंदर टैलेंट है, जज्बा है, मेहनत करते हैं, जो आप के अंदर है उसको आप प्रदर्शित करते हैं, दिखावा नहीं करते, तो राहु आपको ऊंचाई पर ले जाने का काम करते हैं। राहु एक बेहतरीन प्रभावपूर्ण स्थिति पर आ रहे हैं अगले 18 महीने के लिए। चेतावनी ये है कि राहु आपके 6th हाउस में, जो आपके जॉब की, कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, शत्रु, ऋण भाव पर, और राहु क्या? राहु धुआं है, एक प्रकार का नशा। अब नशे से दूर रहें, किसी भी प्रकार के। यदि आप नशा करते हैं तो राहु नेगेटिव रिजल्ट देने का काम आपको डेफिनेटली करेगा, और यदि आप दूर रहते हैं तो राहु के पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आने वाले 18 महीने में राहु सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। राहु को सही दिशा में लगाया जाए तो बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं, इसलिए इन्हें कलयुग का राजा, बेताज बादशाह कहा जाता है। देखिए राहु आपके 6th हाउस पर आ रहे हैं
तो उपाय तो आपको करके चलने पड़ेगा, थोड़ा सा बच के तो चलना पड़ेगा। तो राहु के लिए आपको क्या उपाय करना है, तो देखिए, यदि आपके आसपास कोई सफाई कर्मचारी है तो आप उसको कुछ ना कुछ धन का दान दीजिए, कोई ज़रूरी सामान है उसको दान कीजिए, मतलब उसकी सेवा कीजिए किसी ना किसी तरह से। दूसरा ये कि अगर आपके घर का जो बाथरूम है आप उसको बहुत ज़्यादा साफ रखें, क्योंकि राहु जो एक्टिव होता है वो आपके बाथरूम से होता है। राहु यहाँ के कारक माने गए, तो आप अपने बाथरूम को साफ रखिए जितना हो सके। और एक मैं कहती हूँ ना, शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है। आप शिव मंदिर जाएं, शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए दूध दही घी शहद शक्कर करके। और शिव ने राहु को अपनी मुंडों की माला में प्रो रखा है। यदि आप शिवलिंग पर जाते हैं और पुष्पों की माला अर्पित करते हैं, आपकी कोई विश है, पुष्पों की माला अर्पित करते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। या आपकी अपनी हॉरोस्कोप में चार्ट में राहु नीच है, शत्रु राशि में है, अगर आप ये उपाय करते हैं तो बहुत बेहतरीन परिणाम देखने को आपको मिलेंगे। आप रुद्राभिषेक करते हैं और भी बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आप पंडितों से ही करवाएं, आप स्वयं भी कर सकते हैं। अगर आपको रुद्राष्टकम याद है तो आप बोलते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करें, तो ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। आपको एक लोटे में गंगा जल लेना है, नॉर्मल जल लेना है, दूध ले लीजिए, शक्कर मिला लीजिए, शहद डाल लीजिए और अक्षत ले लीजिए। चावल मतलब वो टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए। ये सब डालकर आप शिव पर अर्पित करें और रुद्राष्टकम जो आप अगर आपको याद है तो बोलते हुए इस जल को आप चढ़ाएं, तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट। रुद्राभिषेक बहुत बेहतरीन माना जाएगा आपका। अब रुद्राष्टकम कौन सा होता है, कौन सा है रुद्राष्टकम, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। अगर पूरा सुनाऊंगी तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन इसलिए थोड़ा सा सुना देती हूँ। नमामि श्मशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा वेद स्वरूपम निजम निर्गुण निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश महाकाशवासं भजियम निराकार मोंकार मूलम तिर्यम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं ग्रीशम करालम महाकाल करालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोऽहम्। इसको बोलते हुए रुद्राभिषेक करें, बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा आपको। इसलिए मैं कहती हूँ शिव हैं तो हमारी हर समस्या का समाधान है। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हर हर महादेव लिखिए कमेंट बॉक्स में, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।